हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राज कंवर आपको 12th क्लास को आपका बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को फर्स्ट चैप्टर है उसको वापस से अपन कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो था उसमें आपने कितना पढ़ रखा था वो मैं आपको बता दूं कि लास्ट आपने कहाँ छोड़ा था कि जो मैनेजमेंट होता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या उद्देश्य हैं उसको आपने पढ़ा था। उसके बाद जो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है उसको आपने पढ़ा था। लास्ट जो था वीडियो उसमें आपने इतना पढ़ लिया था कि जो मैनेजमेंट का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट की विशेषताएं जो महत्वपूर्णता है या जो महत्व है या फिर इम्पोर्टेंस है उसको आपने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वो रहेगा आपका मैनेजमेंट की नेचर या प्रबंध की प्रकृति क्या है। प्रबंध की प्रकृति क्या है, मैनेजमेंट क्या है या मैनेजमेंट की जो नेचर है वो कैसी है। तो मैं बता दूं आपको, नेचर या प्रकृति पूछे तो आपके ये मतलब पहले क्लिक कर देना कि इससे जो नेचर से सवाल एक बनता है वो आपका रहता है ये वाला कि प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। कैसे प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है, किस प्रकार से, आप इससे क्या समझते हैं, आप इससे सहमत है। ये इस तरीके से ये सवाल हमेशा रिपीट होता ही है। मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट बोथ, मतलब ये दोनों है, मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट्स भी हैं। मतलब आपकी कला भी है, मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट के रूल दो बंदे हैं, दोनों को बता दिया कि आपको इस फील्ड में मैनेजमेंट करना है और दोनों को बता दिया कि ऐसे इस तरीके से करना है। वो जो प्रिंसिपल होते हैं या जो सिद्धांत होते हैं मैनेजमेंट के वो दोनों को इक्वली दिए, पावर भी इक्वली दी, सब कुछ एक जैसा था। अब उस मैनेजमेंट को अपने फील्ड में वो दोनों बंदे अलग अलग तरीके से कैसे फॉलो करते हैं, कैसे वो इफेक्टिव बनाते हैं, वो उनकी आर्ट हो जाती है, वो उनकी कला हो जाती है। तो हम मैनेजमेंट की नेचर में हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, आपका एक आर्ट है, एक साइंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस कैसे है। आप पूछेंगे कि साइंस कैसे है, तो देखो साइंस में जो भी चीज़ होती है ना वो फैक्ट पे डिपेंड करती है। जो फैक्ट होता है फैक्ट के ऊपर चलती है। साइंस में कोई भी चीज़ आप फर्जी नहीं चला सकते। सिद्धांत होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, उनके बेस पर आपके कुछ रूल बने होते हैं कि भाई जो मतलब जो मैनेजमेंट जिस तरीके से बोल रहा है कि मैं भी साइंस हूँ, तो आपको जैसे एक बता दूँ कि मैनेजर बनने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिग्री हासिल करते हैं। और वो डिग्री कौन सी, MBA की डिग्री होती है, उसको हासिल करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। तो ये पढ़ाई करना ये क्या है, एक साइंस ही तो है जो पहले से जो फैक्ट हैं वो पहले से डिसाइड है कि इस तरीके से आपको फिक्स है कि मैनेजमेंट इस तरीके से आपको करना है। तो वो इस तरीके से क्या हो जाता है साइंस। तो हम पहले साइंस को पढ़ने से, मैनेजमेंट एक साइंस है, इसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेंगे, एक साइंस। क्या, एक साइंस। साइंस की क्या विशेषताएं होती है जो हमारे मैनेजमेंट में काम आती है ना। तो पहले साइंस को पढ़ लें, फिर उस साइंस को हम मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि अब मैनेजमेंट कैसे हुआ साइंस के रूप में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस के रूप में कैसे उभरता है या किस प्रकार से मैनेजमेंट को एक साइंस कहा गया। तो मैनेजमेंट की जो साइंस की जो पहली विशेषता होती है वो है सीरियल नॉलेज ऑफ ग्रुप। मतलब जो साइंस में है ना, जो भी नॉलेज या ज्ञान दिया जाता है वो एक सीरियल बेस होता है, एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह होता है। मतलब विज्ञान या ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। आप मानते हैं ना कि साइंस है वो एक सीरियल नॉलेज है, मतलब एक ग्रुप है नॉलेज का जिसमें सारे के सारे नॉलेज को इकट्ठा करके एक पैकेज बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें आपको हर तरीके का नॉलेज मिल जाता है। इसके सिद्धांत कारण या परिणाम के बीच में संबंध आधारित होता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि पेड़ से अगर सेब का टूटकर पृथ्वी पर आकर गिरना एक घटना है, तो उसमें भी आपका सिद्धांत लगता है साइंस का, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जन्म लेता है। मतलब
आप ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है तो नीचे क्या एक अट्रैक्शन पावर होता है, जो हमारी धरती है उसमें एक अट्रैक्शन पावर होता है कि ऊपर उछाली गई कोई भी चीज़ को धरती वापस अपनी ओर खींचती है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो साइंस में भी जो ये साइंस है उसमें भी क्या होता है, एक सीरियल वाइज एक नॉलेज होता है, एक सीरियल वाइज पूरा नॉलेज होता है कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको नॉलेज के रूप में मिलती हैं। जैसे आपने स्टडी जब स्टार्ट की थी तो पहले आपको ABCD है, अल्फ़ाबेट्स है, ये सिखाए गए थे। उसके बाद धीरे 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 आपको वर्ड्स बनाना सिखाया, वर्ड्स के बाद आपको पूरा सेंटेंस बनाना सिखाया। तो एक स्टेप बाय स्टेप सारा नॉलेज आप में भर दिया गया। अब फिर सेंटेंस के बाद आपको ग्राफ बनाना आया, मतलब पैराग्राफ जो आप बनाते हैं वो बनाना आया। पैराग्राफ के बाद आप एक पूरा अपना एक चैप्टर है वो क्रिएट करने में मतलब सक्सेसफुल होते हैं। तो इस तरीके से क्या मैनेजमेंट में भी क्या होता है, एक सीरियल वाइज नॉलेज का पूरा ग्रुप होता है, पूरा एक ब्लंक होता है, बंडल होता है कि धीरे धीरे आपको छोटे छोटे डोज में सब कुछ बताया जाए और फिर आपको एक पूरा परफेक्ट पर्सन तैयार किया जाए। तो क्या होती है, क्रमबद्ध ज्ञान समूह होता है। ठीक है, साइंस की पहली विशेषता। अब मैनेजमेंट में ये चीज़ मैनेजमेंट में कैसे होती है, आप कहेंगे कि चलो क्रमबद्ध समूह होता है, एक सीरियल ग्रुप होता है, सीरियल नॉलेज का ग्रुप होता है साइंस के अंदर। तो अब ये सीरियल ग्रुप है या सीरियल नॉलेज ग्रुप है, ये हमारे मैनेजमेंट में कैसे काम आया। तो देखते हैं कि ये कैसे, कि इसके जो सिद्धांत या नियम होते हैं, जो मैनेजमेंट के सिद्धांत और नियम होते हैं, समय समय पर डेवलप होते रहते हैं, समय समय पर डेवलप होते रहते हैं। ये अन्य अदर जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे आपको बोल दें कि इकोनॉमिक्स है या सोशियोलॉजी है या जो आपका मनोविज्ञान है, ये सब क्या होते हैं कि गणित है या कुछ भी है, इन सब से ये क्या होता है मतलब चेंज होता रहता है कि भाई इसके ऊपर इफेक्ट जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर आपका मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है या गणित, हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ता ही है। आप बोलेंगे मैम इन सब का चीज़ का फ़र्क इस पर कैसे पड़ता है, मैनेजमेंट में कैसे इफेक्ट होता है, कि मैं आपको बता दूँ। लाइक जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्रिकेटर या फुटबॉलर जो भी होता है, कि क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों पर चर्चा के समय मतलब समान शब्दावली का उपयोग करते हैं। खिलाड़ी भी एक दूसरे से बातचीत करने में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से प्रबंधकों भी, जो मैनेजर होते हैं, को भी एक दूसरे से जो मतलब संवाद करना होता है, जो टॉकिंग होती है या फिर किसी चीज़ पे आर्ग्यू करना होता है, तो उस समय वो भी इक्वल मतलब जो आपकी शब्दावली होती है उसी का यूज़ करते हैं। वह अपने कार्य की स्थिति को सही रूप से समझ पाएंगे। अब जैसे मैं एक बार बता दूं कि मैनेजमेंट की जो आपने डेफिनेशन समझी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, कि प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना, उसके बाद जो भी स्टाफिंग वगैरह करना, फिर उनका डायरेक्शन करना, निर्देशन देना, फिर उसका मोटिवेशन करना। और इस तरीके से ये सीरियल वाइज काम चल रहा है। तो मतलब सीरियल वाइज काम चल रहा है तो मतलब साइंस है। दूसरा, सीरियल वाइज चल रहा है और उसी के साथ में क्या, ये पर्टिकुलर वर्ड है ना, ये मैनेजर के लिए ही यूज़ हुआ है। आपने अभी तक की स्टडी पढ़ी है, जो भी मटेरियल पढ़े हैं, उसमें कभी आपने देखा कि ये नियोजन क्या है, नियोजन, फिर इसकी सीरियल पढ़ी है, कभी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बाद स्टाफिंग होगी या उसके बाद डायरेक्शन होगा, ये सारे सीरियल कहाँ काम आते हैं। अगर बोल दूँ, आप जैसे आप भी मैनेजर हो, मैं भी मैनेजर हूँ, मैं बोल दूँ कि मेरा फर्स्ट वर्क था वो कंप्लीट हुआ, मेरा पहला काम था वो कंप्लीट हुआ। मतलब मैनेजर का पहला काम क्या है, नियोजन करना, प्लानिंग करना। तो मैंने तो इतना ही बोला कि मेरा पहला काम कंप्लीट हुआ। मतलब आप समझ जाएंगे, अगर आप भी मैनेजर हैं तो समझेंगे कि हाँ मैडम ने अपना नियोजन का काम पूरा किया है। तो मैंने बोला तो नहीं है कि मैंने नियोजन या प्लानिंग का काम पूरा कर लिया, लेकिन मेरे शब्दों का नॉलेज सिर्फ आपको होगा क्योंकि आपने भी मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है और मैंने भी मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है, तभी आप मेरे वर्ड्स को समझ। मैं बोलूँगी ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल किसी बंदे को बोलेंगे तो वो तो क्या समझेगा, ऑर्गेनाइजेशन है,
होगा, कोई ग्रुप होंगे लोगों के, लेकिन हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की एक अलग परिभाषा है। मैं कहूँगी कि मैंने मेरा सेकंड वर्क है ऑर्गेनाइजेशन, उस पे काम कर रही हूँ, तो आप भी समझ, मैंने मेरे सेकंड स्टेप पे काम कर रही हूँ, तो आप भी समझेंगे कि मैम कौन से स्टेप पे काम कर रहे हैं। तो मतलब आपके जो मैनेजमेंट की लैंग्वेज होती है उसके अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, तो एक मैनेजर ही दूसरे मैनेजर की वर्ड्स को समझ सकता है बिना उस वर्ड का नाम लिए। और कई बार तो नाम भी ले लेते हैं ना, फिर भी दूसरे बंदे समझ नहीं पाते कि ये किस रिलेटेड बात कर रहे हैं। हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो मैनेजमेंट में हमने पढ़ा है, वो सिर्फ हम जानते हैं, किसी और को अगर कहेंगे तो वो उसे समझ नहीं पाएगा। तो पहला एक सीरियल वाइज चलता है मैनेजमेंट, इसीलिए वो साइंस है। मतलब मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है साइंस की तरह, तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। दूसरा रहता है मैनेजमेंट के अंदर भी साइंस की तरह कुछ शब्द होते हैं जो फिक्स होते हैं, और वही लोग इसको समझ सकते हैं जो इस फील्ड से कनेक्ट होते हैं, जो इस फील्ड की मतलब शब्दावली को समझते हैं और इसकी पढ़ाई कर रखी है या उसकी डिग्री ले रखी है या उसके सिद्धांतों को उन्होंने अपने लाइफ में यूज़ कर रखा है, तो ही वो समझ पाएंगे। तो जो आपका मैंने बता दिया कि साइंस किस तरीके से काम आता है। साइंस का जो पहली डेफिनेशन थी कि जो सीरियल वाइज नॉलेज होता है, जो नॉलेज का ग्रुप होता है, वो साइंस में होता है, और वही चीज़ हमारे मैनेजमेंट में भी होती है। तो समझ में आया कि साइंस है पहली विशेषता के अकॉर्डिंग। दूसरी जो विशेषता रहती हैं वो है साइंस की सेकंड विशेषता के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये मैनेजमेंट कैसे है। सेकंड जो आपकी विशेषता है वो है परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, टेस्ट बेस्ड थ्योरी। मतलब जो साइंस है वो किस पे डिपेंड करती है, टेस्ट बेस्ड थ्योरी पर या परीक्षण पर आधारित जो सिद्धांत होते हैं। मतलब कोई भी सिद्धांत साइंस का ऐसे ही मुंह उठा के नहीं बनाया जाता, ऑब्वियसली उस पर क्या होता है, टेस्ट होता है और उसका परीक्षण होता है, और उसी के बाद उसको सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि चलो आप ये सिद्धांत लिख दो, मैं बोलती हूँ वो आप लिखते जाओ, तो वो नहीं होता। साइंटिफिक रिसर्च होती है, और रिसर्च के बाद जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सिद्धांत किस तरीके से लागू होगा। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले अवलोकन, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन के माध्यम से उनको डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है, और फिर कंट्रोल जो आपकी परिस्थितियां होती है उनको उनके नियंत्रण में बार बार उनका क्या होता है, परीक्षण होता है, उसका टेस्ट होता है, और फिर उसकी जांच होती है, और लास्ट में जाके वो एक सिद्धांत बनता है। मतलब पेड़ के ऊपर से सेब का गिरना, पेड़ से सेब का गिरना, और फिर वो गिरना कहाँ, धरती के ऊपर, वो ऊपर क्यों नहीं गई, वो नीचे ही क्यों आई। तो ये सिद्धांत नॉर्मली, मतलब आप बोलेंगे कि ये तो सिद्धांत पहले से फिक्स है, नहीं, इसके लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट हुआ, रिसर्च हुआ। जो साइंटिस्ट था उसने पेड़, वो बाकायदा किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरी, और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आया कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे ही क्यों गिरी। उन्होंने बार बार उस सेब को ऊपर फेंका, फिर वही नीचे आई, ऊपर फेंका, नीचे आई, और इस तरीके से हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत है वो हमारे सामने आया। तो मतलब मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि उसको, मतलब ये जो साइंस की विशेषता है कि बार बार उसका टेस्ट होता है, टेस्ट बेस्ड थ्योरी होती है। तो मैनेजमेंट भी मैं कहूँगी टेस्ट बेस्ड थ्योरी है। कैसे कि मैनेजमेंट के अंदर जितने भी हम रूल लगाते हैं या मैनेजमेंट के सिद्धांत में जितने भी विभिन्न संगठनों में बार बार के जो परीक्षण होते हैं, मैनेजमेंट के जो भी रूल बनाए जाते हैं, फिर उसको मतलब संगठन में या ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया जाता है, और फिर पता चलता है, रिजल्ट आता है कि नहीं, जो हमने रूल बनाया था उसमें कहीं थोड़ी बहुत कमी थी और इसी कारण हमें थोड़ा सा लॉस हो गया, या फिर जो हमारे रूल थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसकी वजह से सब लोग हमारे कंपनी को छोड़कर जाने को रेडी हैं, लेकिन हमारे साथ मतलब कोऑर्डिनेशन बनाने को रेडी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने उन रूल्स को फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखेंगे वापस नेक्स्ट टाइम, वापस अब सेकेंड बार चेंज किया तो फिर चेक करेंगे कि अब क्या कोई मतलब हमें छोड़ के जाएगा या हमारे साथ कोऑर्डिनेट होगा। तो फिर हम देखेंगे कि हाँ, इस बार पहले की मतलब तुलना में इस बार थोड़ा बेटर रहा, लोग हमारी तरफ थोड़ा अट्रैक्टिव रहे या हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन का रिलेशन बनाया। तो अब देखेंगे कि हाँ,
लेकिन थोड़ी बहुत और भी कमियां रह गई, तो हम थोड़े से अपने रूल को, अपने सिद्धांतों को थोड़ा और लचीला बनाएंगे, थोड़ा और डायनेमिक बनाएंगे, ताकि वो लोग थोड़े और एम्प्लॉय लोग, जो बाहर के एम्प्लॉय लोग हैं, वो भी हमारे कंपनी में इंटरेस्टेड हो। मतलब हमारे लोग तो हमारे अंडर में काम करने को रेडी होंगे, लेकिन बाहर के लोग हमारे अंदर आना नहीं चाहते, तो उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए थोड़े से रूल हैं या थोड़े से सिद्धांत हैं मैनेजमेंट के, उनको थोड़ा सा चेंज किया जाए। मतलब बार बार आप क्या कर रहे हो, अपने रूल को लगा रहे हो, फिर उनका ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवा रहे हो और फिर उनका रिजल्ट निकाल रहे हो। रिजल्ट निकालने के बाद पता चला कि हमारे रूल बड़े स्ट्रिक्ट थे या कुछ भी था, कुछ कमियां थी, तो उनको फिर आप वापस क्या करते हो, दूसरी बार चेंज करते हो। उसमें चेंज लाने के बाद फिर वापस आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में लागू करते हो, फिर वापस रिजल्ट निकालते हो कि इस बार का रिजल्ट क्या रहा। ऐसे करके धीरे 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 हम अपने रूल्स को फिक्स बनाते हैं, एक मतलब टेस्ट पे या एक जो परीक्षण होता है उसकी जो कसौटियाँ होती हैं उनको पार करते हुए हम फाइनली एक नए रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो सभी के लिए, मतलब प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपकी कंपनी नहीं, कहीं भी दुनिया की कोई भी कंपनी में जाके आपको मैनेजमेंट करना हो तो वो जो रूल आपने बार बार परीक्षण के दौरान बनाया है वो रूल आप फॉलो कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, टेस्ट बेस्ड है। क्या है, टेस्ट बेस्ड, क्योंकि साइंस के जो रूल होते हैं वो टेस्ट बेस्ड होते हैं, वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाओ आपके वो सेम रहेंगे। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के जो बार बार निरीक्षण या परीक्षण के द्वारा जो टेस्ट बेस्ड थ्योरी के बेस पे जो रूल बनते हैं, जो सिद्धांत बनते हैं, उनको आप दुनिया में किसी भी कंपनी या किसी भी जगह फॉलो कर सकते हो। इसीलिए हमने मैनेजमेंट को कहा है कि ये एक साइंस है। इसकी तीसरी विशेषता क्या है, जो मैनेजमेंट के जो साइंस होने की, साइंस की तीसरी विशेषता कहती है कि साइंस क्या है, व्यापक वैधता है। क्या है, व्यापक वैधता, कॉम्प्रिहेंसिव वैलिडिटी होती है। मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत जो हैं वो वैधता व उपयोग के लिए सार्वभौमिक, यूनिवर्सल होते हैं। उपयोग मतलब जो आपके जो सिद्धांत बनते हैं, मैंने बोला दुनिया में कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं, तो यही इसकी विशेषता है कि जो साइंस के रूल हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंडीशन में और किसी भी देश में जाके उसको चेक करेगा तो वो एक रूल हर कंडीशन में सेम रहेगा। मतलब आप इंडिया में रहते हो और आपने जो साइंस का रूल उठाया है और फिर एक अमेरिका में बैठा व्यक्ति है, उसने भी उसी रूल को या उसी सिद्धांत को उठाया है, तो दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, चेंजेस नहीं होंगे। मतलब सर्वव्यापी है, सभी जगह एक जैसा रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो आपका साइंस का थर्ड बोल रहा है जो कि यूनिवर्सल है, कि साइंस के जो सिद्धांत है वो यूनिवर्सल है, तो मैनेजमेंट के भी सिद्धांत है वो क्या है, यूनिवर्सल ही तो है। मैनेजमेंट के जो भी बार बार टेस्ट थ्योरी से जो रिजल्ट बने, हमारे परफेक्ट रूल बने या सिद्धांत बने, उनको हम किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह, किसी भी देश, कंट्री में हम एक जैसा यूज़ करेंगे और उसके रिजल्ट भी एक जैसे आएंगे। अब इसीलिए हमने साइंस को मतलब मैनेजमेंट के साथ कंपेयर किया या मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर किया और बोला कि प्रबंध एक विज्ञान है। हाँ, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, प्रबंध एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइंस की जो विशेषताएं हैं वो प्रबंध के अंदर भी मिलती हैं। कैसे? कि साइंस की जो पहली विशेषता है कि क्रमबद्ध ज्ञान या सीरियल नॉलेज ऑफ ग्रुप, ये विशेषता साइंस की है जो हमारे मैनेजमेंट में भी यूज़ होती हैं। हम भी हैं जो मैनेजमेंट में भी है, जो एक नॉलेज का या ज्ञान का क्रमबद्ध ग्रुप होता है। परीक्षण पर आधारित सिद्धांत मतलब साइंस है जो हमारा टेस्ट बेस्ड थ्योरी पर डिपेंड करती है, और हम कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट भी टेस्ट बेस्ड थ्योरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें भी हम अपने रूल्स को बनाते हैं और फिर उनका संगठन में उनको लागू करते हैं, उनसे जो रिजल्ट निकलता है फिर हम उसमें चेंजेस करते हैं और फिर हम वापस नए रूल बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो मैनेजमेंट का टेस्ट बेस्ड थ्योरी वाला जो साइंस का रूल है वो हमारे मैनेजमेंट में भी लागू होता है, इसीलिए भी साइंस है। थर्ड जो है व्यापक वैधता, मतलब यहाँ इसको हर एक जगह यूनिवर्सल है, साइंस यूनिवर्सल है, वैसे ही मैनेजमेंट
मैनेजमेंट भी क्या है, यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है या जो साइंस के सिद्धांत जैसे दुनिया में यूज़ होते हैं हर जगह, वैसे ही मैनेजमेंट के सिद्धांत भी सेम रहते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं। चलो, अब मैनेजमेंट साइंस तो है, ये तो समझ में आ गया। अब मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, मतलब कला कैसे है। कला क्या होती है, आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपकी जो खूबियाँ होती है, वही आपकी कला है। आप किसी काम को कितना अच्छे तरीके से दूसरों की तुलना में कितना अच्छे तरीके से उसको मतलब शो करते हैं या उस काम को पूरा करते हैं, जितना बेटर तरीके से अच्छे तरीके से आप उसको अगर पूरा करते हैं तो ही आप क्या रहेंगे, मतलब आपका जो ये कला है या आर्ट है वो आपकी दिखाई देगी। तो मैनेजमेंट, अब मैं दूसरा बोल रही हूँ कि मैनेजमेंट क्या है, एक कला है। कला कैसे है मैनेजमेंट, उसको सीखेंगे। तो कला के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगी कि कला क्या चीज़ होती है। मैनेजमेंट कला क्या चीज़ होती है। कला में मैं आपको बता दूं कि जो आर्ट होता है, मैनेजमेंट आर्ट, तो कला का देखो, कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत व दक्षतापूर्ण उपयोग है। मतलब जो आपके अंदर की जो क्वालिटी है, मतलब व्यक्तिगत, मतलब जो आपकी पर्सनली अंदर का जो नॉलेज है उसका आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उससे अपने अकॉर्डिंग अपना जो आपका इंटरेस्ट है वैसे रिजल्ट निकाल के लाते हैं, वही आपकी कला है। मतलब सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कैसे मोड़ना है, कैसे अपने ऊपर उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग उनको सेट करना है, यह आपकी कला है। अब कैसे, मैनेजमेंट में भी ये चीज़ होनी ज़रूरी है। तो पहला जो आपका कला का जो पहला विशेषता है वो क्या कहता है, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। सैद्धांतिक ज्ञान का होना मतलब कला क्या है, कला ये मान के चलती है कि कुछ सिद्धांत ज्ञान से होते हैं, ज्ञान पहले से है। मतलब आपको जो कुछ चीज़ों का नॉलेज है, कुछ जो प्रिंसिपल है आपके, वो आपको उसका नॉलेज पहले से होता है। तो उस चीज़ का आपको अगर नॉलेज पहले से है तो ही आप आर्ट अपना बेटर तरीके से कर सकते हैं। आपकी जो आर्ट की पहली विशेषता है या कला की जो पहली विशेषता है वो सैद्धांतिक ज्ञान का होना। मतलब आपका सैद्धांतिक मतलब थ्योरिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। कैसे थ्योरिकल नॉलेज, कैसे मतलब जो आपका खुद का जो नॉलेज है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत नॉलेज, आपको थ्योरिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप किसी चीज़ को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। मतलब कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसके अंदर मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और जो एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि जो आप डांस करते हो या नृत्य करते हो या जन का संबोधन, मतलब आप कहीं भाषण देते हो, स्पीच देते हो, तो वहाँ पे क्या कला अथवा या संगीत पर साहित्य सर्वमान्य है। मतलब जो आपका सिद्धांत मैं बोल रही हूँ कि इसमें थ्योरिकल नॉलेज होता है। लाइक जैसे आप डांस कर रहे हो तो डांस सब अलग अलग तरीके के होते हैं और हर डांस का अलग अलग परफॉर्म होता है, हर उसका फील्ड अलग होता है और उन पर बाकायदा क्या लिखे हुए हैं, अपने जो नॉवेल्स होते हैं या जो साहित्य होते हैं वो लिखे हुए हैं और उसको पढ़ के हम समझते हैं कि कौन सा डांस है, उसमें क्या खूबियाँ होती हैं, उसके क्या रूल है, उसको हम फिर फॉलो करते हैं अपनी कला को प्रदर्शित। मतलब डांस करना चाहते हैं, डांस की अगर थ्योरी बेस आपको पता है कि कौन सा डांस, जैसे भरतनाट्यम करना है तो उसकी भरतनाट्यम पे एक नोवेल लिखी हुई, एक आपका जो साहित्य लिखा हुआ है उसको आप पहले रीड करेंगे कि इसमें क्या क्या रूल होते हैं, किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती है और किस तरीके से इसकी एंडिंग होती है। अब मैं सीधा आप किसी को बोल दूँ कि चलो भरतनाट्यम करके दिखाओ, आपने कहीं एक दो बार झलक देखी है तो आप उसको कर देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन वो परफेक्ट हो गई नहीं। उसमें आपको मतलब अगर प्राइज़ देना हो तो आपको कोई प्राइज़ नहीं देगा क्योंकि आपने जो भरतनाट्यम के रूल थे उसको फॉलो ही नहीं किया, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी थी आपको वो नहीं पता था, आपने बस बोला कि कर दो और आपने कर दिया। तो वहाँ पे क्या जो कला है, जो आर्ट, आपका डांस करना हो या स्पीच देना हो या कहीं संबोधन, किसी को भाषण देना हो, तो उसमें भी आपको क्या करना होता है, उनके जो पहले से भी साहित्य बने हैं उनको पहले पढ़ लो। तो मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे पुराने साहित्य, मतलब जो लोग मैनेजमेंट का काम कर चुके हैं, जो विशेषज्ञ हैं मैनेजमेंट स्टडी के, उन्होंने अपने क्या लगा रखे हैं, अपने कुछ रूल के, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्होंने आपके लिए एक बेस तैयार किया है। जो साहित्य लिखे हैं मैनेजमेंट के ऊपर या प्रबंध के ऊपर, उनको आप पहले पढ़ लें और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मैनेजमेंट ऐसे। जैसे मैं बता दूं, मैनेजमेंट में एक
आपको बताया हुआ है कि जो बंदा मैनेजमेंट करता है उसमें क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए तो आप फिर उसको फॉलो करेंगे, तो आपका मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। मुझे मालूम नहीं है कि एक मैनेजर में क्या क्वालिटी होती है और कहाँ पे उसको किस तरीके से रहना चाहिए, मुझे ये चीज़ मालूम ही नहीं है। और आपको मालूम था कि मैनेजर को कैसे रेडी होके आना चाहिए, कैसे उसको बात करनी चाहिए, उसकी स्पीच का तरीका क्या होना चाहिए और किस तरीके से किस जगह पर किस तरीके से किस लोगों से किस तरीके से बात करनी है, कहाँ किससे कनेक्ट होना है, ये चीज़ आपको पता थी, मुझे नहीं थी। और मुझे मैनेजर बनाया, आपको भी मैनेजर बनाया। आपका जो आपके लोगों के ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको जो है पहले से पता था कि एक मैनेजर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था। आप अच्छे से वेल अप टू डेट रेडी वगैरह होके आते हैं और आपका मतलब एक आपकी खुद की जो अंदर पर्सनैलिटी होती है उससे भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं कि नहीं, मतलब आपका खुद का व्यक्तित्व आपका ऐसा होता है कि हर व्यक्ति आपकी बात मानने को रेडी होता है। और वहीं पे मैं आती हूँ और मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं है कि बंदे की पर्सनैलिटी भी बहुत कुछ मायने रखती है, उसका व्यक्तित्व भी बहुत मायने रखता है। अगर मैं ऐसे ही हर तरीके से रेडी होके आती नहीं हूँ, बस नॉर्मली पर्सन जैसे घर पे रहता है वैसे ही उठ के आ गए और फिर बोला कि ये कर लो, तो लोग मेरे से थोड़ा कम अट्रैक्टिव होंगे। इसीलिए कहते हैं कि साइंस क्या है, साइंस की जो प्रबंध है, प्रबंध की कला, प्रबंध एक कला है। क्योंकि कला का जो पहला विशेषता है कि जो कला है वो थ्योरिकल नॉलेज होता है, सिद्धांतिक ज्ञान होता है, वो आपको होना ज़रूरी है। तो जैसे कला का जो पहला विशेषता है कि इसके अंदर थ्योरिकल नॉलेज होता है, तो हम प्रबंध में भी क्या करते हैं, प्रबंध में भी हम पुराने जो नॉलेज रखने वाले बंदे हैं, जो उन्होंने अपने नॉवेल से अपनी जो थ्योरी लिख के रखी है, हम उसको पढ़ते हैं और फिर हम उसको अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, मतलब मैनेजर अपनी लाइफ में यूज़ करता है। इसीलिए प्रबंध भी क्या है, एक कला है। कला की दूसरी विशेषता क्या कहती है, व्यक्तिगत योग्यता उपयोग, मतलब जो आपका यूज़ अकॉर्डिंग पर्सनल एबिलिटी। जो मैनेजमेंट है, जो कला है, वो कला हम कैसे यूज़ करते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग करते हैं। अपनी जो पर्सनल एबिलिटी है, मेरी जो पर्सनली योग्यता है, जो मेरी अंदर की योग्यता है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कला का यूज़ करूँगी, अपनी जो आर्ट है उसका यूज़ करूँगी, अपना जो मेरे अंदर क्वालिटी है उसका मैं यूज़ करूँगी, या एबिलिटी है उसका यूज़ करूँगी। तो प्रबंध में भी क्या होता है, यही चीज़ तो होती है। प्रबंध मैनेजर के जो ये वाले गुण जो आर्ट रिलेटेड होते हैं, जो साइंस रिलेटेड तो सब में इक्वल होते हैं, लेकिन कला से रिलेटेड जो होता है वो सब में अलग अलग होता है। आप मैनेजमेंट आप करेंगे, मैं करूँगी, आपके 4 दोस्त हैं वो भी मैनेजर होंगे, तो हम सब मैनेजर में ये जो आर्ट रिलेटेड क्वालिटी है वो सब में अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि सब अपनी थ्योरी पे, अपने बेस पे अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। जो जितना अच्छे तरीके से प्रदर्शित करेगा अपनी आर्ट को, अपने यूज़ करेगा अपनी एबिलिटी को, वो उतना ही अपने मैनेजमेंट को डेवलप करेगा, अपने मैनेजमेंट में बहुत मतलब चहीता बन जाएगा कि बहुत अच्छा मैनेजर है। क्यों? क्योंकि उसकी मैनेजमेंट की जो एबिलिटी थी वो उसने अच्छे से ही यूज़ की। तो सबका तरीका कला जो हम यूज़ करते हैं, वो आर्ट यूज़ करते हैं, जो अपने अंदर क्वालिटी या एबिलिटी होती है उसको हम अपना अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो मैनेजर भी अपने अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, एक कला है। दूसरा रहता है कि जो कला की तीसरी विशेषता रहती है वो क्या रहती है, व्यवहार एवं रचनात्मक पर आधारित। व्यवहार एवं रचनात्मक पर आधारित, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड क्रिएटिविटी। बिहेवियर एंड क्रिएटिविटी मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। तो आप कहेंगे कि मैम बिहेवियर तो सबके अलग अलग होते हैं, सबका एक जैसा नहीं होता ना, तो इसीलिए तो हमने इसको नहीं बोला कि ये मतलब ये साइंस का गुण है, क्योंकि साइंस में तो क्या होता है, सब इक्वल होता है। और आर्ट में सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग होती है, सबकी जो एबिलिटी अलग अलग होती है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। और उस बिहेवियर को, उसको क्रिएटिविटी को, उस एबिलिटी को हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको हम कला कहते हैं। ये मेरी कला है, मेरे
आर्ट है, इस ये सारा काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं कर सकता। ये आपकी पर्सनल एबिलिटी, पर्सनल क्रिएटिविटी या पर्सनल जो आपका बिहेवियर होता है। इसीलिए तो मतलब आर्ट के अंदर आपका पर्सनल बिहेवियर या पर्सनल क्रिएटिविटी है, जो कला है वो आपके खुद के पर्सनल क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। मतलब आप कैसा उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, आपके व्यवहार के अकॉर्डिंग, आपकी रचनात्मकता के अकॉर्डिंग या आपके बिहेवियर या क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं किसी अपनी अंदर की जो कला है उसका। तो इसी तरह हम प्रबंध करने का नॉलेज हमें है, प्रबंध हमारे अंदर क्वालिटी है मैनेजर की, इसीलिए हम मैनेजर बने, हमारे पास डिग्री है। लेकिन अब वो जो मैनेजर बनने के जो गुण व क्वालिटी हमारे अंदर भरी गई है उसका हम अब कैसे मतलब यूज़ करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे अपनी मतलब जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, उन सिद्धांतों को जो साइंस के सिद्धांत होते हैं उनको हम कैसे शो करते हैं, कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने बिहेवियर में उनको कैसे लाते हैं, वही क्या है आपकी कला है। इसीलिए प्रबंध को भी क्या बोला गया है कि प्रबंध भी एक कला है। क्यों? क्योंकि कला में जिस तरीके से सिद्धांत कला है जो सिद्धांत बेस होती है, जो थ्योरिकल पोर्शन होता है, थ्योरिकल नॉलेज होता है या उसकी पर्सनल एबिलिटी होती है, कला पर्सनल एबिलिटी होती है, और दूसरा कि उसका बिहेवियर और क्रिएटिविटी कला है जो मतलब उसके अंदर तो है लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने बिहेवियर में अपने क्रिएटिविटी को लाता है, अपनी एबिलिटी को शो करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह मैनेजमेंट में भी कला के गुण पाए जाते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को भी हम क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट भी एक कला है। अब मैनेजमेंट एक कला व विज्ञान दोनों है, मैनेजमेंट एक साइंस एंड आर्ट दोनों है। कैसे? तो इन दोनों को आप टॉपिक वाइज पहले लिखेंगे कि ये आपके साइंस के गुण है, फिर ये आपके कला के गुण है, फिर इन साइंस और कला के गुणों को मिक्स करते हुए थर्ड लाइन टॉपिक लगाएंगे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट बहुत मतलब प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। फिर डैश करके लिखेंगे कि साइंस और कला कैसे हैं। जिस तरीके से साइंस के रूल साइंस में हर जगह यूनिवर्सल होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के रूल भी हर जगह यूनिवर्सल होते हैं। और प्रबंध मतलब जो कला है, कला क्यों है? क्योंकि इसमें भी क्या होता है, सिद्धांतिक या थ्योरिकल जो आपका नॉलेज होता है उसको आप किस तरीके से अपनी पर्सनल एबिलिटी के अकॉर्डिंग या पर्सनल व्यक्तित्व के या योग्यता के अनुसार उसको किस तरीके से अपने व्यवहार या बिहेवियर या क्रिएटिविटी में लाते हैं, वो मैनेजमेंट के अंदर भी ये गुण पाए जाते हैं। तो ये पूरा एक प्रश्न भी हो सकता है, मतलब अगर ये पूछा तो इसके अंदर आपको इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, फिर इन दोनों को मिक्स करते हुए यहाँ पे इसका आंसर देना है। मतलब 3 टॉपिक बनेंगे। अगर ये सवाल एक पूछा जाए तो इसके 3 टॉपिक बनेंगे और तीनों में से फिर थर्ड टॉपिक में इसको दोनों को मिक्स करके बताना है, ठीक है। और एक अकेला भी जहाँ तक होता है, मैंने मेरी नॉलेज में देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग ये सवाल हमेशा साथ में ही पूछा जाएगा। इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट करते हैं क्योंकि सवाल पूछा ही जाएगा। चलो, दूसरा रहता है मैनेजमेंट जो है वो एक, देखो साइंस बता दिया, आर्ट बता दिया, मतलब मैनेजमेंट की प्रकृति क्या होती है। मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट मतलब दोनों है। तो ये 2 नेचर मैंने बताई है और तीसरे को मैंने मिक्स किया, ध्यान रखना। ये तीसरी इसकी नेचर है, इन दोनों को मिक्स करके लिखा। अब थर्ड इसकी जो नेचर या प्रकृति है वो क्या है, प्रबंध एक पेशे के रूप में, प्रबंध एक पेशे के रूप में। तो जिस तरीके से प्रबंध एक विज्ञान के रूप में था तो हमने विज्ञान की विशेषताएं पढ़ी, फिर प्रबंध एक कला के रूप में था तो कला की विशेषताएं पढ़ी, और फिर हमने मैनेजमेंट को उसके साथ कनेक्ट किया। तो इसीलिए अब क्या, प्रबंध एक पेशे के रूप में बोल दिया। पेशे मतलब प्रोफेशनल होता है वर्क, ये जो मैनेजमेंट का वर्क होता है वो क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। तो प्रोफेशनल वर्क है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले अपने पेशे की या प्रोफेशन की क्या करेंगे, विशेषताओं को पढ़ेंगे कि आखिर पेशे में या प्रोफेशनल होने में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनको पढ़ेंगे। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, फिर आप कहेंगे कि हाँ ये हमारा पेशा भी है। आर्ट और साइंस के साथ साथ प्रबंध क्या है, हमारा पेशा भी है। वैसे पेशा क्या होता है, ये जो आपका
प्रोफेशन होता है वो क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए कि पेशा, आखिर पेशा खुद क्या है। मतलब सर्विस देना होता है। आपने कहीं देखा होगा कि जो टीचर है वो क्या कर रहा है, टीचर है वो क्या कर रहा है, डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, कुछ खरीद या बेच नहीं रहा है, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। तो वही क्या है, उसका पेशा है, वही उसका क्या है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन है मतलब उसका जो प्रोफेशनल वर्क है वो वही है। कि आपने अभी तक जो पढ़ा है या जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो अभी तक स्टडी की है, उसमें क्या पढ़ा होगा कि आपने अभी तक अवलोकन किया होगा कि संगठन को उनका प्रबंध करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को उसका मैनेजमेंट करने के लिए कुछ विशिष्ट मतलब कुछ स्पेशल एबिलिटी या योग्यताओं वाला या अनुभव की आवश्यकता होती है। और ऐसा योग्यता और विशिष्ट योग्यता अनुभव रखने वाला मैनेजर आपको चाहिए होता है। किसको, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन को चाहिए होता है। अब ये योग्यताएं और ये अनुभव ही उसके लिए क्या होता है, उसका पेशा होता है, उसकी ये एक अंदर की क्वालिटी होती है, उसका प्रोफेशन होता है। व्यवसाय जो निगमित स्वरूप में वृद्धि हुई है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे पहले जो बिजनेस था उसमें और आज का जो डेवलप हुआ बिजनेस है उसमें बहुत फ़र्क है।